पुणे जिले के मशहूर चित्रकार अमित थराट। पुणे भारत का 60वां और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर महाराष्ट्र के पश्चिम भाग मूलावा मुठा इन दो नदियों के किनारे बसा है और पुणे जिला का प्रशासनिक मुख्यालय है। सार्वजनिक सुख सुविधा व विकास के हिसाब से पुणे महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अग्रसर है। पुणे महाराष्ट्र का प्रमुख नगर है। ये नगर वीर शिवाजी तथा उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी वीर संभाजी की राजधानी था। इसको क्वीन ऑफ द डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। डेक्कन की रानी के नाम से विख्यात है। पुणे मराठियों की संस्कृति राजधानी है। इसी पुणे के छोटे से गांव पेठा में 1 जनवरी 1990 में चित्रकार अमित थराट की पैदाइश हुई। वे किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद साहब अशोक थराट एक किसान हैं और माता शशिकला थराट एक कुशल गृहिणी। परिवार में एक आपसे छोटा भाई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाबत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने चित्रकार अमित थराट जी हमारे स्टूडियो में विराजमान है। अमित जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्ते। अमित जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपके परिवार में कला का माहौल कैसा था और किन परिस्थितियों में आपने कला को चुना। मेरे जन्म पुणे ज़िला में पेट के मेरा एक विलेज है, छोटा सा विलेज है। फार्मर का बैकग्राउंड है पूरा विलेज में, और आलू की और प्याज की ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है वहाँ पे। तो उसमें उसी गांव में मेरा जन्म हुआ और सभी फार्मर के फैमिली से हम बिलोंग करते थे, इसलिए हमें ज़्यादा से पढ़ाई या वर्क जो आर्ट का है उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉपर फोकस नहीं था। बिल्कुल भी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी वैसा नहीं था। आप पहले व्यक्ति थे। जो मतलब कि मैं स्टार्टिंग में जैसे मेरे को कुछ लिखने को बोलते थे तो मैं कुछ भी ड्राइंग बना देता था। कुछ भी मतलब कोई क्लास में कुछ पढ़ाई चल रही है या कोई सब्जेक्ट चल रहा है तो मेरा उसके ऊपर फोकस ही नहीं था पर स्टार्टिंग से ही। तो मैं हर टाइम जब मेरे पापा या मम्मी कभी देखती थी कि क्या किया है स्कूल में, तो कैसे कैसे किया है उसमें, तब देखते थे कि एक लाइन होती थी और उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ ड्राइंग था, कुछ लाइंस थी या कुछ गणेशा का चित्र होगा, वैसा चलता था। मतलब कि कुछ माहौल नहीं था मगर मुझे पसंद आता था, मैं करने को अच्छा लगता था, वो मैं करता था। और किन गुरुओं ने या किस व्यक्ति ने आपको कला के लिए प्रेरित किया या किसकी वजह से आपने कला में आए। मेरे को सपोर्ट ऐसा मिला कि मुझे पता नहीं था आर्ट में भी कुछ करियर हो सकता है या मैं कुछ आर्ट में आगे कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसे कुछ आइडिया ही नहीं था उसमें। तो मुझे एक सर, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड ने मुझे सिखाया, थोड़ा सा एज में उम्र में बड़ा था। वो बोला कि चलो कि आपको ये पसंद है, आपको ये करना है, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट का ड्राइंग का एग्ज़ाम दिया है आपने, तो आपका मैं देख रहा हूँ तो ये कला अच्छा है, आपका जो चित्र बनाने की आपकी जो पोटेंशियल है उसमें वो आप बहुत अच्छे से बनाते हो, तो वो आप इसमें करियर कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे एटीडी में पुणे में तो आपकी शुरुआत वहाँ से हुई। हाँ। अमित जी, आपने कब और कहाँ आपने चित्रकला की शिक्षा ली और उस वक्त आपके गुरु कौन थे या किन कलाकारों का कार्य आपको प्रभावित करता था, पसंद था, जिसकी वजह से आपने चित्रकला में कदम रखा। आफ्टर 12 के बाद मैंने पुणे में एटीडी ज्वाइन किया 2008 में, और उसके बाद एटीडी का
कंप्लीट हो गया तभी भी मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं आर्ट में क्या कर सकता हूँ आगे। मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर नहीं था। मगर मैंने जो मेरा कॉलेज देखा था वहाँ पे मुझे एडमिशन मिलना चाहिए था मगर मिला नहीं था। पहली बार आपको प्रवेश नहीं हाँ, मिला? नहीं मिला था, तो मैंने साइड से ही उसका ही उपशाखा है उसमें एडमिशन लिया था। और मुझे उस कॉलेज में जाके सीखना था कि उस कॉलेज में कौन सा कल्चर है, मतलब कि उन वहाँ पे इतना अच्छा ड्राइंग है। मैंने वॉल पे देखे थे, मगर जहाँ पे मैंने ड्राइंग दिखा, मतलब जहाँ पे मैंने एडमिशन किया तो वहाँ पे ऐसे कुछ ड्राइंग वगैरह नहीं थे। तो मैं चाहता था कि वहाँ पे जाके मैं भी वैसा सीखूँ। तो उसके बाद एटीडी के बाद फिर मैंने जीडी आर्ट को उस टाइम पे जीडी आर्ट में एडमिशन ले लिया। और उसके बाद मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। उसमें अर्पिता मैम है, उसमें जादव सर है, काली सर है। तो ऐसे उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि कैसे होता है। तो स्टार्टिंग में मेरे को ये जो कंपोजिशन है उसमें 3 फिगर ऐड करना है कि क्या क्या कैसे कंपोज करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। और 3 फिगर क्यों ऐड करने, वो अभी भी मुझे मतलब कि अलग ही लगता था। तो उस टाइम पे पठान सर और कानाडे सर थे, तो उनको मेंशन ही चाहिए था, मेंशन ही करना था कि वो 3 फिगर आपको लेना ही लेना है, मगर कहाँ पे लेना है पता नहीं है। और वो कंपोजिशन कंपोजिशन कैसे बनाना है और हाँ उसका आपको सिखाया उन लोगों ने? हाँ। तो उसके बाद अर्पिता मैम जो थे तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर बेसिक फॉर्म से बताया रिपीटिशन क्या होता है, कैसे होता है, मतलब कि एक कंपोजिशन होता क्या है और उसको हम देखते कैसे, कंपोज रखना कैसे, करना कैसे, क्या क्रिएट हम कंपोज कैसे कर सकते, ये बताया उन्होंने। तो वैसे वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। और मेरा टेक्निकली देखा जाए तो पेपर अलग है, इंक अलग है। अमित जी, आपने बीएफए और एमएफए कहाँ से की और उस वक्त आपके जो गुरु थे कौन कौन थे और उनसे आपने क्या क्या जानकारियाँ हासिल की या क्या क्या सीखा, उसके बारे में ज़रा संक्षेप में बताइए। मैंने बीएफए जीडी आर्ट के बाद ब्रिज कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स में मैंने वीआईटी में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने ब्रिज कोर्स कंप्लीट किया। वहाँ पे मेरे को सर श्रीकांत कदम सर थे और सचिन निम्बाड़कर सर थे। उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस किया। और बनकर सर थे, इन्होंने मुझे कंपोजिशन को थोड़ा पुश किया, मतलब कि आगे और अच्छा बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है। और उसके बाद फिर मैंने एमएफए जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से किया। वहाँ पे स्नेहल मैम ने लेक्चर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से मैंने थोड़ा सा और आगे पुश किया। और उसमें साबड़े सर थे, नाइक सर थे, उन्होंने एमएफए में मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस किया। अमित जी, आप किस विषय को लेके अपना कार्य करते हैं और कौन कौन से माध्यम और तकनीक उसमें इस्तेमाल करते हैं? मेरा सब्जेक्ट देखा जाए तो जो फार्मर्स का लाइफ है जो मेरे विलेज में है, तो बेसिकली वो डेली लाइफ क्या है उनका और वो कैसे हमारा सर्वाइव करते हैं, उनका नेचर और कल्चर मैं मेरे फॉर्म में निकाल रहा हूँ, मतलब पेंटिंग में हाँ जी। कर रहा हूँ। और टेक्निक देखा जाए तो मैं कुछ हटके करना चाहता था। उसमें मैंने इंक अलग यूज़ किए हैं, अलग अलग नाइफ्स यूज़ किए हैं। उसमें कलर्स भी अलग है, जो हमें बेसिकली सिखाया गया है वो छोड़ के मैंने कुछ मेरा जो फॉर्म था या मेरा जो थॉट था वो और अच्छे से एक्सप्रेस हो सके, इसलिए मैंने वो थोड़े से अलग मटेरियल यूज़ एक्सपेरिमेंट करके मैंने फॉर्म क्रिएट किया। अमित राज जी, अब तक बतौर कलाकार आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, प्रदर्शनियां, या कहाँ कहाँ आपका कार्य लगा हुआ है? मतलब कि जैसे मैं कॉलेज में था तब तो मुझे एनुअल में अच्छे से गोल्ड मेडल मिले हैं, मतलब कि फर्स्ट मिला है, एडवांस में सेकंड मिला है, डिप्लोमा में फर्स्ट मिला है। और उसके बाद ब्रिज कोर्स में था तब मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कॉलरशिप भी मिली है। बतौर मैंने एग्जीबिशन भी किए हैं, बॉम्बे में भी किए हैं। जब मैं एमएफए में था तब जेजे का कैमलिन अवार्ड भी मिला है मुझे। मतलब ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स है। गैलरी 7 का है और गैलरी 7 में भी मेरे एग्जिबिट हुए हैं, मतलब एग्जीबिशन हुए हैं, पेंटिंग्स ग्रुप शो में भी हुए हैं। ऐसा है, मतलब ऐसा जर्नी बहुत सारी राष्ट्रीय इंटरनेशनल
जो पार्टिसिपेशन भी आपने किया, मैंने देखे हैं कई सारे। आप बहुत सारे एक्टिव भी रहते हैं, आप कई सारी प्रदर्शनियों में भाग लेते ही रहते हैं आप। अमित जी, अब तक आप किन किन कलाकारों के साथ कार्य कर चुके हैं जो आपके महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक, या जो कहा जाए पूरे आर्ट वर्ल्ड में आप कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे घूमे हैं बतौर कलाकार कार्य करने के लिए? मैंने उज्जैन में वर्कशॉप किए हैं, जयपुर में भी गया है, चेन्नई पे भी किए हैं। मतलब बहुत जगह पे मैंने ऐसे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट भी किया है, अलग अलग कल्चर देखा है। बहुत अच्छे जो यंग आर्टिस्ट है वो भी, उनका काम भी देखकर मैं थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। ऐसे बहुत जगह पे मैंने वर्क्स देखे हैं और मैंने भी खुद पार्टिसिपेट किए हुए। अमित राज जी, हाल ही में या इन दिनों में आपका स्टूडियो में क्या चल रहा है और कौन सी तकनीक व माध्यम से आप काम कर रहे हैं, या किन चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हो आप? हाल ही में मेरे लिए अभी एक गुड न्यूज़ की बात है कि मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ है। ललित कला अकेडमी, ललित कला एकेडमी में। उनके लिए उनका जूरीज का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मेरा भी वर्क वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। और प्लानिंग तो मेरी बहुत है कि एग्जीबिशन भी सोलो का मैं सोच रहा हूँ, और उसी हिसाब से मैं अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट जैसे आ रहे हैं वैसे उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और उस पर अलग जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है या कुछ मीडियम्स में अलग अलग यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ मैं अभी। दोस्तों, ये हैं हमारे साथ अमित राज जी। आइए कुछ झलकियाँ देखते हैं इनके द्वारा बनाए गए चित्रों की। महाराष्ट्र के पुणे जिले के छोटे से गांव पेठा में 1 जनवरी 1990 में चित्रकार अमित थराद की पैदाइश हुई और बचपन की पढ़ाई लिखाई भी इसी गांव में हुई। और पुणे में इन्होंने कला की शिक्षा की शुरुआत की और फिर MFA पेंटिंग में JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में पूरी करने के बाद आज वह पुणे के अपने स्टूडियो में अपना कार्य कर रहे हैं। और इनके कार्य में ज़्यादातर लाइनों का और कलर तथा ब्लैक एंड वाइट का कार्य देखने को मिलता है। इनके काम में बहुत ही बारीकी और पेशेंस से किया हुआ है। इनके काम ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट और कुछ कुछ कलर का भी प्रयोग किया हुआ है। ब्लैक एंड वाइट का कार्य इनका हाल ही में नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली में सिलेक्शन हुआ और इसी सीरीज में वे लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। इनके कार्य में कई नेशनल, इंटरनेशनल व स्टेट व नेशनल एग्जीबिशनों में अक्सर ये भाग लेते रहते हैं और कई सारी वर्कशॉपें नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पे करते रहते हैं। ये ज़्यादातर घुमक्कड़ ज़िंदगी जीने में विश्वास रखते हैं और अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। अमित थराद जी अपने कार्य और मेहनत के बल पर आज फील्ड में लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। अमित थराद जी नेचर से प्रभावित होकर नेचर का ही एलिमेंट लेकर अपना कार्य लगातार कर रहे हैं। अमित राज जी, आप पुणे से यानी पूरे महाराष्ट्र से आप घूमे हैं और आप ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में आज मेरे स्टूडियो में विराजमान हैं। आपको जहाँ पर कैसा बिहेव कलाकारों का लगा और आपको जहाँ का माहौल कैसा लगा, जिससे हम सुधार और उधार ललित कला अकेडमी और कर सके?
यहाँ पे मैं जब आया तो मैंने बहुत सारे वर्क देखे, इतना अच्छा लगा, एकदम पीसफुल लगा कि यहाँ पे जो वर्क है मतलब अलग अलग वैरायटीज़ है, अलग अलग आर्टिस्ट है, बहुत सपोर्टिव है, काम है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि क्या वर्क है, कैसे वर्क है। और ललित कला एकेडमी जो है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए, इतना अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ पे किया है। मैं चाहता हूँ दिल से कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये महाराष्ट्र में भी उपलब्ध हो सके। और यहाँ पे जो अभी जो चेयरमैन है सर जी, नागदास सर जी है, मतलब इतना अच्छा वर्क है और इतना ब्यूटीफुल है। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि वो हमारे लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी कर सके, तो हमारे जो आने वाले नए आर्टिस्ट या यंग आर्टिस्ट रहेंगे तो उनके लिए भी कुछ कल्चर बन जाएगा, इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगा महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में सेंटर तो पिछले साल बोला था कि बनने के लिए यार हमारे जो नए चेयरमैन हैं ये ज़रूर कोशिश करेंगे। और आप लोग भी जो वहाँ के जो यंग जनरेशन है वो कल्चर मिनिस्ट्री में भी कुछ अर्जियाँ डालें। और नागदास जी को तो आपने बोल ही दिया, ललित कला में भी डालें, तो बहुत ही जल्दी ये समस्या आप महाराष्ट्रियन के लिए हल हो सकती है। अमित राज जी, महाराष्ट्र में जो नई पीढ़ी के युवा कलाकार हैं उन्होंने टिक कर काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जहाँ उनको बाहर महाराष्ट्र से निकल के भी कार्य करना चाहिए, जहाँ उधर ही रह के करना चाहिए, आपके क्या विचार हैं? वर्क ऑफ आर्ट जैसे देखा जाए तो हमें हर जगह पे हमें रिसर्च करना चाहिए कि इंडिया में वर्क कैसे हो रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या क्या फॉर्म्स आ रहे हैं या क्या क्या मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं आर्टिस्ट लोग। इन्वायरमेंट प्रॉपर देखना चाहिए, उसका रिसर्च करना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए यंग आर्टिस्ट में और काम करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत सारी आती है प्रॉब्लम्स, मगर इन प्रॉब्लम्स का सामना करके डट के खड़े रहना चाहिए और काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। अमित राज जी, भारत सरकार को और कौन कौन सी ऐसी कला की एक्टिविटियां करवानी चाहिए जिससे कलाकारों में उदार व सुधार हो सके? यहाँ पे मतलब कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, नेशनल है, बहुत सारे वर्कशॉप है, त्रिनाली है, बिनाले है, वो ललित कला करवाती है, तो तेनाली और बिनाले। हाँ, तो ये जो है तो इनलार्ज हो सके और जो इन्वायरमेंट है वो आर्टिस्ट के लिए अच्छा आज और जो बहुत बढ़ दिनों से बढ़ नहीं सके। हो पा रहा है वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। हाँ, यस सर, ऐसे होना चाहिए। मतलब कि आर्टिस्ट, यंग जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा और यहाँ पे तो बहुत सारी अच्छी इन्वायरमेंट है। ऐसे ही इन्वायरमेंट ऑल इंडिया में हम और अच्छे से कर पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा और हर जगह का कल्चर उभर के आएगा हमारे साथ। आपके महाराष्ट्र में भी इस तरह का प्लेटफॉर्म रेडी क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, रेडी ऐसे प्लेटफॉर्म वर्कशॉप्स ऐड होंगे, वहाँ पे भी कल्चरल मतलब इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगा, वो भी आर्टिस्ट अगर अच्छे उधर से। सेंटर बने, उधर जे प्लेटफॉर्म मिले। यस सर, यस। हाँ जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर महाराष्ट्र में हम लोगों को भी कभी कभी खलता है कि हम जाके होटल में ठहरते हैं, अगर वहाँ भी गेस्ट हाउस हो जहाँ ललित कला का एक सेंटर हो तो हमारे सभी कलाकार भाइयों के लिए बहुत अच्छा एक सुविधा रहेगी। अमित राज जी, कला के अतिरिक्त और कौन कौन सी ऐसी कला हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, जहाँ अच्छी लगती हैं, जहाँ कोई ऐसा सवाल जिसका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया हो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे मतलब सकें? कि कला के अलावा जो है स्पोर्ट है, उसमें मुझे हैमर थ्रो बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग अच्छी लगती है, साइकिलिंग अच्छी लगती है। और जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आर्ट है हमारा, तो वर्क ऑफ आर्ट है, जो जितना एक्सपेरिमेंट या जो अभी अलग अलग मटेरियल से या अलग अलग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उनके लिए, और अलग अलग आर्ट बहुत रिप्रेजेंट अलग तरह से हो रहा है, वो वर्क ऑफ आर्ट जो विजुअली हमें अलग
मटेरियल से दिख रहा है, इंस्टॉलेशन के बाद मतलब वीडियो कॉन्सेप्चुअल है, कंटेम्प्रेरी है, अलग अलग वर्क जो है जो एक्सपेरिमेंट और न्यू Experimental, काम हाँ, कहीं भी हो, experimental। चाहे म्यूजिक में हो, चाहे संगीत में हो, चाहे कला में हो, वो आपको एक्सप्रेस जो प्रभावित कर रहे हैं, करता है। हाँ, तो वो जो रिसर्च कर रहे हो प्रॉपर अच्छी से दिख रहे हैं हमें, वो बहुत अच्छा लगता है मतलब। अमित हार जी, जो नई पीढ़ी है उसको आप कला के माध्यम से अपनी क्या एक संदेश देना चाहते हैं? नई पीढ़ी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जो मैं वर्क कर रहा था वैसे स्टार्टिंग में रिसर्च में प्रॉब्लम बहुत आते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम्स के ऊपर फिर सोल्यूशन भी मिलते हैं, और वो सोल्यूशन के बाद भी आपकी मतलब जो मिठास है वो उतनी देर नहीं रहती, वो आप हर टाइम अलग अलग हर एक सिचुएशन में आपका आंसर हट के रहते हैं और अलग अलग होता ही जाता है। तो सिचुएशन आने के बाद आपको एक थोड़े समय के लिए अच्छा लग सकता है और उसके बाद भी आप रिसर्च में रहना चाहिए और प्रॉपर काम करते रहना चाहिए, तो आपको बहुत बढ़िया proper सर जवाब दिया कि उनको टिक कर काम करना चाहिए और लगातार अपने काम पे ही फोकस करना चाहिए। यस। दोस्तों, ये थे हमारे साथ अमित हार जी, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बहुत ही उम्दा चित्रकार हैं। धन्यवाद अमित राज जी, आप हमारे इस मंच में दो टूक सीधी बात में आए और आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और कई सारी कला की चर्चाएं। धन्यवाद करता हूँ उन तमाम दोस्तों का जो इस सोशल मीडियम के माध्यम से मुझे देख और सुन पा रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ उन गुरुओं का जिनकी वजह से मैं आज कुछ बन पाया। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।